आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने ये सीखना है कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इस्तेमाल करते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स में पिक्चर्स वगैरह को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी अलाइनमेंट्स वगैरह को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको किस तरह अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं जिसमें हमने कुछ ना कुछ टेक्स्ट भी राइट किया हो, ताकि हम अपनी पिक्चर्स वगैरह को जब इंसर्ट करते हैं तो कोई ना कोई टेक्स्ट भी हमारी फाइल के अंदर इंक्लूडेड होता है। तो अब इन पिक्चर्स को इस्तेमाल करते हुए मोस्टली एक जो इफेक्टिव पॉइंट जनरेट होता है वो ये होता है कि जैसे ही पिक्चर को इंसर्ट किया जाता है तो हमारा टेक्स्ट भी डिस्टर्ब हो जाता है। अब लेट्स सपोज के मेरे पास एक हेडिंग गिवन है, हेडिंग के अगेंस्ट कुछ टेक्स्ट राइट किया हुआ है। तो अब जो मेरी कुछ नीड्स हैं, वो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो ये हैं कि मैंने अब पिक्चर को इंसर्ट करना है, लेकिन अब पिक्चर स्मॉल साइज में भी हो, इसके लेफ्ट या राइट लाइन में इसको विजुलाइज भी करवाना है, ताकि मेरी हेडिंग्स या इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग उसकी रिप्रेजेंटेशन भी बेहतर हो। तो अब मैंने क्या किया, मैंने अपने हेडिंग के लास्ट में यहाँ पे कर्सर को ब्लिंक करते हुए यहाँ पे पॉइंट एंड पे इसको क्लिक किया। देन इंसर्ट मेन्यू के अगेंस्ट मेरे पास इलस्ट्रेशन की ऑप्शन है। इलस्ट्रेशन में पिक्चर्स पिक्चर्स के ऊपर क्लिक किया। पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास गैलरी हमारी शो करवा रहा है, हमारे पास फाइल एक्सप्लोरर शो करवा रहा है, जहाँ से हम अपनी स्पेसिफिक ड्राइव से, फोल्डर से, डायरेक्टरी से अपनी इमेज वगैरह को यूटिलाइज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मोस्टली जो हमारे पास ये भी एक सिनेरियो होता है कि हमने इंटरनेट से डाउनलोड की होती हैं इमेजेस वगैरह, तो हमारे पास डाउनलोड फोल्डर के अंदर इमेजेस आ रही होती हैं, अवेलेबल होती हैं। हम भी डाउनलोड फोल्डर को यूटिलाइज करते हुए इनमें से कोई एक पिक्चर को इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सपोज मैंने इस पिक्चर के ऊपर क्लिक किया एंड इंसर्ट। अब जैसे ही मैंने पिक्चर को इंसर्ट किया तो मेरे पास एक सिनेरियो जनरेट हो गया। वो सिनेरियो ये जनरेट हो गया है, पिक्चर तो इंसर्ट हो गई हुई है डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट, लेकिन मेरा जो टेक्स्ट है वो भी नेक्स्ट मूव कर गया हुआ है। अब कुछ स्पेसिफिक एरिया जो कि पिक्चर ने ऑक्यूपाई कर ली है और टेक्स्ट की मूवमेंट भी चेंज हो गई हुई है, अब उसको टेक्स्ट को आगे फॉरवर्ड हो गया हुआ है। अब मैंने इसकी एडजस्टमेंट करनी है। अब इसकी एडजस्टमेंट के लिए आपके पास टॉप मेन्यू बार के अगेंस्ट पिक्चर टूल फॉर्मेटिंग की ऑप्शन अवेलेबल है। इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप हमारे पास है अरेंजमेंट की ऑप्शन। यहाँ पे अरेंजमेंट में सबसे पहली ऑप्शन है पोजीशन की। पोजीशन में आप इस पिक्चर को कहाँ पे एडजस्ट करना चाह रहे हो अपने पेपर के अकॉर्डिंग। लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है, मिडल है, पेज का डिफरेंट पोजीशंस हैं। आप उनमें से कोई भी पोजीशन सेलेक्ट करके इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेट्स मैंने राइट पोजीशन को सेलेक्ट किया, लेकिन अभी भी मेरा टेक्स्ट जो है वो डिस्टर्ब्ड है। अब इसमें सेकंड एक रेंज के अगेंस्ट एक सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है रैप टेक्स्ट की। रैप टेक्स्ट पे क्लिक किया। अब रैप टेक्स्ट पे क्लिक करते ही मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गई हैं। यहाँ पे मैं पिक्चर्स को अपने को किस तरह से एडजस्ट कर सकता हूँ। सिक्योर के लिहाज से है, टाइट के लिहाज से है, थ्रो के लिहाज से है, टॉप एंड बॉटम है कि टेक्स्ट की सेंट्रली, और एक है बिहाइंड द टेक्स्ट कि मेरी जो पिक्चर है उसके विजुअल इफेक्ट्स जो हैं वो बिहाइंड द टेक्स्ट हो जाएंगे। मेरी जो टेक्स्ट है वो मेरी पिक्चर के अपर लेयर के ऊपर मुझे रिप्रेजेंट होगा, जैसे कि अभी आपको विजुअलाइज हो रहा है। तो नेक्स्ट एक ऑप्शन है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कि जो मेरा पिक्चर मैंने इंसर्ट की है वो मेरे टेक्स्ट की अपर लेयर के ऊपर विजुअलाइज होगी। अब मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। अब मेरे पास जो पिक्चर है ये मेरे टेक्स्ट के अपर लेयर के ऊपर है, इसके बिहाइंड मेरा टेक्स्ट अवेलेबल है। अब अगर इसकी मैं मूवमेंट भी कहीं करवाता हूँ तो मेरा टेक्स्ट डिस्टर्ब नहीं होगा। अब हम इसका साइज एडजस्ट कर लेते हैं और अब हमने इसको कहीं भी प्लेसमेंट करनी है, इसकी प्लेसमेंट कर सकते हैं इजीली। और इसके लेफ्ट, राइट, अपर, डाउन, अब इसके डिफरेंट एजेस वगैरह के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसा फ्री एरिया है जिसकी हमारी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। हम इसको भी क्रॉप कर लेते हैं
अपनी इमेज के ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद पिक्चर टूल्स, फॉर्मेट, देन आपके पास अरेंज का जो एरिया जो मेन्यू हमने यूटिलाइज किया था इसके राइट साइड पे अवेलेबल है क्रॉप की ऑप्शन। क्रॉप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर्स के जो एजेस हैं वो आपको इस तरह से रिप्रेजेंट होंगे सिलेक्टेड एरियाज के अगेंस्ट। आप यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू, एजेस के थ्रू यूज़ करते हुए आप अपने पिक्चर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसको पिक्चर को क्रॉप कर लिया और अब इसके लेफ्ट एरिया में कहीं भी आपने क्लिक कर दिया। अब ये हम पिक्चर्स को कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसको आप कहीं भी मूव करवाएंगे तो आपके टेक्स्ट अपर लेयर के ऊपर है, इससे अब आपका टेक्स्ट डिस्टर्ब नहीं होगा। इस तरह से हम पिक्चर्स को फ्री पोजीशन के थ्रू अपर लेयर के ऊपर टेक्स्ट की कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि हमारा टेक्स्ट वगैरह डिस्टर्ब ना हो और हम इमेज को अपनी नीड के अकॉर्डिंग कहीं भी प्लेस कर सकें और उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकें।